Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel English Literature Notes. Before starting the videos, I request you to subscribe my YouTube channel and press the bell icon as well to get notification my new videos. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till the end so that you can understand the full topic. If the video looks good, do must you like, and if do not understand, then me know in the comment box. If you need another topic, then please tell me by comment. You will get same topic as well. Let's we start our today topic, रोल ऑफ लिटरेचर. कल जो हमने जिस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी वो थी व्हाट इज़ लिटरेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर. तो वो हमने मुकम्मल कर ली. तो आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ लिटरेचर. तो इसको हम तीन एस्पेक्ट्स के थ्रू देखेंगे रोल ऑफ लिटरेचर को. फर्स्ट जो एस्पेक्ट्स है वो है रोल ऑफ लिटरेचर इन आवर लाइफ. सेकंड, रोल ऑफ लिटरेचर इन सोसाइटी. थर्ड जो है रोल ऑफ लिटरेचर इन रिलीजन. तो हम फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं, रोल ऑफ लिटरेचर इन आवर डेली लाइफ. तो इसको हम पॉइंट्स के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. रोल ऑफ लिटरेचर इन आवर लाइफ. फर्स्ट जो पॉइंट है, इमोशंस एंड फीलिंग्स. ये हमारी लाइफ का मेन एस्पेक्ट है. लाइफ इज़ बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स. सो लाइफ जो है वो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. सो लिटरेचर इज़ क्लोजली रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ. लिटरेचर इवोक्स आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स. लिटरेचर जो है वो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को उभारता है, इवोक्स करता है. अब जो सेकंड पॉइंट है वो है स्टोरी. क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई स्टोरी लाजमी होती है. लाइफ इज़ आल्सो स्टोरी. लाइफ जो है वो खुद एक स्टोरी है. बिकॉज ऑफ इज दिस एलिमेंट, लाइफ इज़ आल्सो a story. It fulfills of basic characteristic of life. तो अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं. थर्ड जो है वो है नॉलेज. लिटरेचर imparts knowledge or experience and hence it is closely related to our daily life. Literature is mirror to life. ये नॉलेज के बारे में था. अब फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं, लिटरेचर एज ए प्लेजर. लिटरेचर किस तरह एक प्लेजर है, हमें खुशी मुहैया करता है. लिटरेचर गिव्स अस प्लेजर एंड सेम इज़ द मोटो ऑफ लाइफ. लिटरेचर खुशी के साथ साथ हमें ज़िंदगी का मकसद भी बताता है. सो लिटरेचर इज़ क्लोजली रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ. इस वजह से लिटरेचर जो है हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है. फिफ्थ जो पॉइंट है वो लिटरेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. लिटरेचर जो है वो लाइफ का रिफ्लेक्शन है. लिटरेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. लिटरेचर जो है वो लाइफ का रिफ्लेक्शन है. लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ लाइफ. लिटरेचर वो एक आईना है लाइफ का. एंड लिटरेचर इज़ बेस्ड ऑन आवर लाइफ. लिटरेचर जो है हमारी लाइफ पर डिपेंड करता है. देयरफॉर लिटरेचर कैन नॉट बी सेपरेटेड टू आवर लाइफ. इस वजह से लिटरेचर जो है हमारी ज़िंदगी से अलहदा नहीं हो सकता. सिक्स पॉइंट है, रिलीजन एंड मोरालिटी. लिटरेचर टीचेज अस द मोरालिटी ऑफ लाइफ. लिटरेचर जो है हमें ज़िंदगी के अखलाकियात के बारे में सिखाता है. हैंस लिटरेचर इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अवर लाइफ. इस वजह से लिटरेचर क्लोजली रिलेटेड है हमारी ज़िंदगी के साथ. लिटरेचर मेक अस लेड अ सेटिस्फाइड लाइफ एंड सेटिस्फाइड लाइफ इज़ द नेम ऑफ प्लेजर एंड मोरालिटी. तो ये हमने पहले भी बयान कर चुके हैं. सेवन्थ पॉइंट जो है वो है एस्थेटिक सेंस, जो जिसे हम उर्दू में ज़ौक़ जमालियाती कहते हैं. इट इज़ द ग्रेटेस्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ लिटरेचर. ये मेन करेक्टरिस्टिक है. द सेंस ऑफ अप्रिशिएटिंग ब्यूटी एंड लिटरेचर focuses on it. So that is why due to all these things, literature is closely related to our daily life.
अब हमने हमने पहला वो जो एस्पेक्ट था उसको हमने देख लिया, लिटरेचर, रोल ऑफ लिटरेचर इन आवर लाइफ। तो अब हम दूसरे एस्पेक्ट की तरफ आते हैं, लिटरेचर एंड सोसाइटी। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान जो है वो एक मुआशी जानवर है। दैट इज़ ही लिव्स इन कॉलोनीज एंड इन देयर इज़ सोशल इंटरेक्शन। वो एक कॉलोनीज यानी कि वो एक जहाँ पर बहुत सारे इंसान रहते हैं इकट्ठे, वहाँ पर रहता है। एंड इन देयर इज़ सोशल इंटरेक्शन, और इनके दरमियान एक मुआशी रिश्ता होता है। कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के कौन से मेन पॉइंट्स हैं, पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो पॉइंट्स है वो स्टोरी, सेकंड कैरेक्टर्स। स्टोरी, क्योंकि सोसाइटी में जो भी बंदा रहता है वो तो हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई स्टोरी होती है। सेकंड कैरेक्टर्स, हर किसी का अपना अपना किरदार होता है। एम, ज़िंदगी का कोई ना कोई किसी का मकसद होता है। एम और मोरल लेसन और थीम। फोर्थ जो है सस्पेंस है, लाइफ है बिल्कुल नशेब व फराज तो आते हैं। और फिफ्थ जो है वो है डायलॉग और कन्वर्सेशन। इंसान जब कॉलोनीज़ में रहता है, इकट्ठे रहते हैं, तो वो आपस में बिल्कुल कन्वर्सेशन तो करते हैं। लव एंड हेट्रेड, प्यार और मोहब्बत में होती है। सो सोसाइटी कंटेन्स all these six constituents. So, literature is closely related to our society, and society also a life, मुआशरे ज़िंदगी है, because it is about human life, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी के मुतालिक है। Literature is mirror to society and reflects the reality of this। अब यहाँ पर भी लिटरेचर के जो ट्रू मीनिंग है वो बता रहा है। द ट्रू मीनिंग ऑफ लिटरेचर इज़ द रिटन वर्क्स। लिटरेचर का जो असल मतलब है वो रिटन वर्क्स है इन डिफरेंट फॉर्म्स, मुख्तलिफ अकसाम में। सच एज, जैसा कि नावल्स, पोइट्री, स्टोरीज, प्लेज, फिक्शन, एट्सेट्रा। सोसाइटी एक्ट्स एज अ मॉडल फॉर इट्स राइटर्स। सो लिटरेचर एंड सोसाइटी वाला एस्पेक्ट्स मुकम्मल हो गया है। अब हम थर्ड एस्पेक्ट की तरफ आते हैं, लिटरेचर एंड रिलीजन। Religion is taken in the broad sense of the term, so it means that literature takes religion as a main. Branches of religion. God, religion में क्या क्या होता है? God, गुड क्वालिटीज़ यानी डेविल, शैतान, उसमें बैड क्वालिटीज़ होते हैं। ह्यूमन बीइंग होता है, इंसानियत, मिक्सचर ऑफ बोथ गुड एंड बैड। इंसान जो है वो मिक्सचर है गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़ का। करेक्टर, करेक्टर मीन्स हु कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। करेक्टर का मतलब है वो जो गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ में इम्तियाज़ कर सके, फ़र्क कर सके। मोरालिटी है, मोरालिटी यानी अखलाकियत। मोरालिटी मीन्स वी शुड बी फ्री, फ्रैंक एंड विदाउट हिपोक्रेसी। हमें बिल्कुल आज़ाद और मुनाफिकत से आज़ाद होना चाहिए। रिलीजन मीन्स ह्यूमैनिटी, religion is for the universe. Literature teaches us humanity, and same is the lesson of religion. Literature also teaches us humanity. So literature is closely related to religion. इसके बारे में एक उर्दू का शायर कहता है, ना तो मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया मुझे जो भी कहे मैं तो एक इंसान हूँ। इट मीन्स दैट लिटरेचर टेक रिलीजन एज अ मैन। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। रोल ऑफ लिटरेचर, उसको हमने 3 एस्पेक्ट के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।